तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर जू फैमिली के साथ मिलकर मेजर 9 फैमिलीज ने वहां पर तियानजिन माउंटेन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मुइन को ये चीज पता लगने के बाद मुइन भी फाइनली तियानजिन माउंटेन पर पहुंच गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम अलायंस के मास्टर को देखते हैं जो कि मुइन को अंदर की तरफ ले जाते हैं और मुइन से कहने लगते हैं, मुइन हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे 1000 फॉर्मेशन को बनाया था जिसमें से 999 ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। अब मैं तुम्हें सेंटर की तरफ ले जाता हूँ इस फॉर्मेशन के, जिसके बाद मुइन को उसके सेंटर की तरफ ले जाते हुए कहता है और सिर्फ 99 स्वॉर्ड्स बची है, जिसके बाद ये फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाएगी और यही मेरी तियानजिन पीक की विंड फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है। जिसके बाद मुइन उससे कहता है इसके लिए तुम खुद को ब्लेम मत करो, जिस पर मुइन से पूछता है क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं, जिस पर मुइन मना करते हुए कहता है नहीं। जिसके बाद उसका बेटा कहता है लेकिन फादर हम यहाँ पर इस तरह से नहीं रह सकते, हम उन पर हमला जरूर करेंगे। जिस पर वो भी हामी भरता है लेकिन वो उदास होता है। लेकिन मुइन कहता है हालांकि तियानजिन माउंटेन की हर एक सेक्ट की या हर एक जगह की फॉर्मेशन टूट चुकी है, लेकिन इस तियानजिन पीक पर विंड फॉर्मेशन है, हालांकि हम उन सबको फिक्स नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मुइन उससे कहता है लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है, और ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और मुइन से कहता है क्या सच में आप सही कह रहे हो, फिर तो तियानजिन माउंटेन पर आपका एक बहुत बड़ा एहसान रह जाएगा, मैं फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद चाहे आप कंट्रोल में कर लो। जिस पर मुइन से कहता है नहीं तुम चिंता मत करो और शांत रहो। जिसके बाद मुइन आगे जाकर कुछ स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है और कहता है ये मेरी बनाई हुई स्वॉर्ड्स है और हम सिर्फ इसको रिप्लेस कर देंगे इन स्वॉर्ड्स की जगह जो कि डैमेज हो चुकी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे डर है कि वो बाहर है और इससे फॉर्मेशन ओपन हो सकती है। जिस पर मुइन कहता है चिंता मत करो, और मुइन आगे जाकर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मुइन की स्वॉर्ड मुइन के चारों तरफ आ जाती है और धीरे धीरे कर हर एक स्क्वाड वहां पर फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है। ये देखने के बाद फाइनली वहां पर पूरी की पूरी फॉर्मेशन रेडी हो जाती है और उससे एक बहुत ताकतवर फोर्स बाहर निकलती है। ये देखकर अलायंस लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तियानजिन माउंटेन के लीडर के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही होती है। बाहर हम सभी की सभी 9 फैमिलीज और 4 मेजर फैमिलीज के लोगों को उन पर अटैक करते हुए देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत से फॉर्मेशन पे अटैक कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं ठीक है अब ये फॉर्मेशन जल्दी टूट जाएगी। तभी हम देखते हैं फॉर्मेशन वहीं पर टूट जाती है और सभी के सभी गार्ड्स वहां पर अंदर जाने लगते हैं, यहाँ तक कि एल्डर्स भी सीधा अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी शॉकवेव बाहर निकलती है और वो फॉर्मेशन फिर से रीबिल्ड हो जाती है, वो भी दोगुनी पावर के साथ, और सभी को वहां पर पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ तक कि वहां पर एल्डर्स तक भी इससे थोड़े से घायल हो जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम वहां पर मुइन को देखते हैं जो कि वहां पर हेड से कहता है तो ठीक है अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ उसको देखकर आप बिल्कुल भी मत चौंकना, क्योंकि पूरी तरह से आप अगर फॉर्मेशन के डिफेंस पर ही रिलाय रहोगी इतनी खतरनाक अटैक्स पर तो वो चीज वर्कआउट नहीं करने वाली है। लेकिन हाँ जो चीज मैं आपसे दिखाने वाला हूँ उसको देखकर चौंकना मत। जिस पर वो कहता है बच्चे तुम मुझे क्या समझते हो, हालांकि मैं उतना ज्यादा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं तियानजिन माउंटेन का एक हेड हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें जिंदगी में देखी हुई है। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो जो मैंने आज तक नहीं देखी है। लेकिन ये बात बोलने के बीच ही मुइन वहां पर अपना ड्रैगन एग बाहर निकाल देता है और ड्रैगन एग को देखकर वो सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये ड्रैगन एग है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ड्रैगन एग नहीं देखा, मैं इतना ज्यादा जी चुका हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी ड्रैगन एग नहीं देखा। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, हालांकि अभी उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे लेकिन उन मेजर 4 फैमिलीज के पास कोई बैकअप प्लान जरूर होगा, तो मैं इस ड्रैगन एग को सेंटर की तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि वो इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाए और फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिसके बाद मुइन उसको सेंटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन एग को सीधा उस फॉर्मेशन के बीच में छोड़ देता है और ड्रैगन एग की पावर सभी की सभी स्क्वाड में चली जाती है। जिसके बाद वो फॉर्मेशन और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और मुइन भी उन दोनों के साथ बाहर आ जाता है और मुइन उन सभी से कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मेरा ब्लड अलायंस जल्दी ही यहाँ पर आता होगा। और ये बात सुनकर वो बाहर काफी घबराने लगती है और एक पर्सन कहता है इन्हें मौका मत दो, हमारे पास 5 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिट एसेंस जरूर है, तो तुम अपना उस मेमोरियल फोर्ट्रेस को बाहर निकालो और हम इस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देंगे। ये बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है। किन फैमिली का पर्सन भी बोलता है ठीक है और एक फॉर्मेशन को बाहर निकालता है और कहता है ये मेरी किन फैमिली का मेमोरियल फैक्ट्रेस है, जब तक हमारे पास टॉप ग्रेड के स्पिरिट एसेंस है मैं इसको अनलिमिटेड बारी इस्तेमाल कर सकता हूँ और ऐसी हजारों बिन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकता हूँ। हम बहुत ज्यादा ताकतवर है, जब तक हमारे पास स्पिरिट एसेंस की कमी नहीं है तब तक ऐसी हजारों फॉर्मेशन भी हमारे सामने कुछ नहीं है। और सभी अपनी स्पिरिट एसेंस को आगे रखो और वहां पर सभी लोग अपनी स्पिरिट एसेंस को निकालने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सभी की सभी स्प्लिट एसेंस इकट्ठे हो जाते हैं, जिस पर वो वहां पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिस पर मुइन उनसे कहता है वाह 3 बिग फैमिलीज के लोग कितने ज्यादा जेनेरस हैं। जिस पर वो कहता है मुइन तुम अभी भोंक लो, तुम्हें जितना भोंकना है, ये फ्लोटिंग क्लाउड तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। और तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे
बच पाओगे। तुम चाहे अपनी आसमान की बुलंदी को छू लो, लेकिन आज तुम मारे जाओगे, तुम नहीं बच पाओगे मोइन। जिसके बाद वो अपनी फॉर्मेशन का अटैक उस पर करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि मोइन के चेहरे पर एक शांति होती है। उस फॉर्मेशन को उसकी अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि हमें पता है, जो इन्हें पता नहीं है, कि आगे ड्रैगन एग और मोइन की खुद की टेक्निक इस विंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को पूरी तरह से ताकत दे रही है। और हमें पता है कि मोइन फॉर्मेशन के मामले में कितना ज्यादा ताकतवर है, तो वो इस फॉर्मेशन को तो इस छोटी सी चीज से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाते। हम देखते हैं कि फॉर्मेशन उल्टा उन सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देती है जो कि उनके सोल्जर पर लगने लगती है, और क्योंकि वो सोल्जर उस फैक्टर्स से बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उसकी एक अटैक से वो मारे जाएंगे। हालांकि फॉर्मेशन पूरी तरह से उस पर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो सारी की सारी विंड प्रोटेक्शन फॉर्मेशन उसके अटैक को फिर से रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे कि शीशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा।